यस। हम अलका बोल रहे हैं, भीम शंकरन की बहन। ओके। ये नंबर मेरे भाई ने मेरे को दिया है। ओके, क्यों आपके भाई को बात नहीं करना मेरे से? मेरे भाई आपसे बात कर चुका है, आप हटाने को तैयार नहीं है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, तो आपके भाई ने ये नहीं बताया कि 2 महीने पहले मैं उनसे बात करने आया था? नहीं, जितना मेरे को पता है उस हिसाब से तो तुम्हारा गलती है ना। मेरा गलती है? पता नहीं, जिस हिसाब से वो बताया है ओके तो सो तुम्हारा ही। ओके ओके सो मतलब आपका भाई किसी का रेप करता है, और अगर कोई लड़का किसी उसके खिलाफ बोलता है तो उस लड़के की गलती है, आपके भाई की गलती नहीं तुम्हारा है? एक मिनट, इस बात पे तो तुम बोले ही नहीं थे कि तुम्हारा इस बात पे गलती है। बात तो किसी और पे बोल रहे हैं ना हम। बिना बात जाने तुम एलिगेशंस डाल रहे हो। और जिस हिसाब से मेरे को पता है कि हुआ तो गलत उसके साथ है। बात रही वीडियो डिलीट करने की, मैं नहीं करूंगा। ओके। अब उसके अलावा आपको मुझसे क्या बात करना है, आप बताइए। आप क्यों नहीं करेंगे वो हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। फिर अगर बताइए। आपने इसके आगे की स्टोरीज भी देखी होंगी मेरी, तो आपको पता होगा कि सिर्फ ये भीम का नहीं है। उस स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं सबके खिलाफ हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्टोरीज पर भी पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो इट्स नॉट ऑल अबाउट भीम, इट्स अबाउट एवरीवन हु इज स्टडीइंग इन दैट स्कूल। सो सारे बच्चे के साथ कुछ कुछ हो रहा है, और अगर मैं एक इसको लेके डिलीट कर देता हूँ ना, तो फिर मेरे से बड़ा चूतिया कोई नहीं होगा। समझदार तो तुम हो ही, तो फिर इतने भी समझदार जान लो कि गलती अगर मेरे भाई का है तो तुम, इज्जत तो हमारा सबका जा रहा है ना। तुम्हारा तो कुछ जा नहीं रहा है ना बाबू। ऑब्वियसली दीदी, मेरा नहीं जा रहा है, बट आपके भाई ने जो किया है वो इज्जत दाने लायक काम किया है। अगर वही चीज किसी बच्ची के साथ हो तो आप दूर से देख रहे होते ना, आप खुद बोलते कि जान मार दो उसकी, ऐसे गलत कैसे है, कर हाँ सकते हम हैं। बोलते हैं, हम जरूर बिल्कुल। बोलते हैं, और ये गलत है। और मेरे हिसाब से जितना तुमको करना चाहिए उस हिसाब से तुम सही ही कर रहे हो, पर एक बात बताओ, इसमें हमारा क्या गलती है? तो एक बात बताइए ठीक है कि ना, गलती इंसान कर रहा है लेकिन भुगतना तो उसके परिवार को पड़ रहा है ना। वही पड़ता ही है, भुगतना अगर तुम पड़ता ही एक है। बार अगर नहीं, ये एक बार बात तुम आप सोच मुझे के देखो, बोलने के बजाय तुम्हारी अपने बहन अगर भाई को सुनाते। शादीशुदा रहती, हम उसको सुनाएंगे, तुम पहले एक बात बताओ, तुम्हारी अगर बहन शादीशुदा होती और ओके। तुम ये सेम चीज डालते, तुम्हारी बहन के ससुराल वाले उसको कुछ नहीं बोलते? क्या इससे मेरे रिश्ते पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तुम बताओ, अच्छे से बताओ, तुमको तो पता ही होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। तो आप अपने भाई को सही करो ना, मेरे को कॉल करके क्या मिलेगा आपको? आप अभी हाँ तो बताए हम कुछ नहीं फूल बोल रहे ना दिख रहे तुमको, हो। हम तो बस इतना बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम चलो तुमको फूल दिख रहे हैं, हम हैं भाई, जब नहीं, बात आप इज्जत पे आती है फूल ना तो हो। इंसान फूल ही बन जाता है, ठीक है बिल्कुल ना, हो। कोई बात नहीं है। हाँ। ओके। जब तुम्हारे बात पे, तुम्हारे इज्जत पे बात आएगी तो तुमको भी फूल कभी कभी बनना पड़ता है। ऑब्वियसली बनना पड़ता है, और मैं बनता नहीं हूँ, लेकिन जो गलत होता है मैं खुल के बोलता हूँ कि हाँ मैंने गलत किया है। आपका भाई आज तक ये नहीं बोला कि उसने गलत किया है। मेरे पास है प्रूफ, मैंने रिकॉर्डिंग भी रख रखी है। बट उसने अभी भी कॉल किया मुझे, उसने बोला कि यार वो लड़की मेरे पे ना गलत इल्जाम लगा रही है, भाई माफ कर दे, रहने दे। द फक भाई, वो बंदा अभी तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसने किया है। वो ये अच्छे से, मैं तो उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ भाई, मैं उसको बड़ा भाई मानता था। एंड जब वो बंदा ऐसी चीजें करेगा, मैं उससे बात करने गया था, एंड वो बात नहीं किया, वो भाग गया। तो अब उसके बाद अगर मैंने कुछ पोस्ट किया है, कुछ भी, एब्सोल्युटली मैंने तुम्हारे उसे पोस्ट पे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं ना बाबू, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे इस पोस्ट के कारण हमारे इज्जत पे जो बात है कि उस चीज का हम बात कर रहे हैं ना, उस हाँ, पे तो तो हम वो तो बात ही फिर नहीं कर रहे हैं। वो तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना, आपकी इज्जत की बात आई है तो वो तो उनको देखना चाहिए था। अगर मैं कुछ गलत चीजें करता हूँ और मेरे परिवार पे बात आती है, तो मेरे परिवार मतलब जिसके साथ मैंने गलत किया उसको थोड़ी सुनाएंगे, वो तो मुझे सुनाने चाहिए ना। एंड ये तो गलती हो गई, तब गलती हो गई। अब इसमें तो मेरा परिवार कुछ नहीं कर सकता, बदनामी तो बदनामी होती है। ये तो तो अब तुम ये तो पोस्ट अब नहीं आपको, हटाओगे? अभी तो आपने बोला कि हटाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो इज्जत की बात कर रहे हाँ तो बाबू, इज्जत तो उस पोस्ट के कारण ही जा रहा है ना। तुम बात समझो ना, जो कनेक्ट कर रहे हो उस चीज को तो तुम समझ ही नहीं रहे हो। हैं। बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं आप, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अगर आज मैं ये हटा दिया ना, तो जो बाकी लोग सामने आके बोल रहे हैं ना कि वो जो स्कूल है बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल, उनके बाकी टीचर्स भी ऐसे ही हैं, एंड बाकी टीचर्स भी बहुतों का रेप किए हैं, एंड जो टेक्स्ट करते हैं, तो ये सब दब जाएगा। तो आप क्या सच में चाहते हो कि जो बाकी बच्चियां बोल रही हैं आगे आके कि लाइक एक टीचर, वो विनोद, कुछ टीचर्स हैं, वो इसके साथ ये कर रही है, उसके साथ वो कर रही है, तो उनको दबा दूं मैं? आप मेरे को बताओ। नहीं। मेरे को बोला 2 महीने, मेरे को लगातार टेक्स्ट किया है, मैं आपको टेक्स्ट दिखा सकता हूँ, लगातार टेक्स्ट किया है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, ठीक है, मेरे ऊपर पहले से एफआईआर हो रखे हैं, बल्कि अच्छी चीज़ों में हो रखे हैं, बट फिर भी हो रखे हैं। तो मेरे को ना वीज़ा नहीं मिल रहा है यूरोप का, मेरे को यूरोप जाना तुम्हारे था ऊपर अभी। एफआईआर है? हाँ, मेरा प्रोफाइल अच्छे से चेक करना आप, मेरे को यूरोप जाना था, मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा है यूरोप का, एफआईआर की वजह से। बट फिर भी ने मुझे 2 महीने लगातार टेक्स्ट किया है कि भैया भैया प्लीज अपलोड, कब करोगे कब करोगे? मैं उसको बोलता रहा कि हर अगले नेक्स्ट वीक करूंगा, नेक्स्ट वीक करूंगा, नेक्स्ट वीक करूंगा। आप बताओ कि अगर आपके पास कोई आके ऐसे बोले कि हाँ भैया मेरा ऐसे ऐसे हुआ है, और आप, अगर आपके पास ऑडियंस है, आपको पोस्ट करना चाहिए, और आप 2 महीने से कुछ टहला रहे हो उसको, तो आपको अंदर से बुरा फील नहीं होगा?
मैं पॉइंट बहुत सही है, बहुत सही है। हम तो तुम्हारे पॉइंट को लेकर कुछ बोल ही नहीं रहे। जो तुम कर रहे हो बहुत सही काम कर रहे हो, पर एक बार मैं क्या समझ रहा हूँ, बोले, मैं आपकी समझाने का बात कोई समझ रहा हूँ, फायदा मैं ही नहीं भी लग रहा है मेरे को। ऑब्वियसली क्या फायदा है इसमें, क्योंकि मैं, आप बताओ, मैं भीम से बात कर चुका हूँ, मैं भीम से अच्छे से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करता था यार मैं उसका, सीरियसली। तो मैं अच्छे से बात, बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ मैं भीम से भी भाई। अब तो मैंने कर दिया अपलोड, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो जो लोग और सामने आ रहे हैं मतलब उसके साथ साथ, मैं उनको तो दबा नहीं सकता हूँ ना फिर, इसको हटा के। 2 महीने पहले मैंने भीम को बोला था कि मैं इसके बारे में पोस्ट करूंगा, साफ साफ बोला था मैंने भीम को, और मैंने उसके वीडियो भी बनाए थे भीम के, और मैंने साफ साफ बोल दिया था कि मैं पोस्ट करूंगा। 2 महीने से वो बंदा किधर था? ना एक बार उसने सॉरी बोला, ना एक बार कॉल किया, ना ही उसको सॉरी बोला। 2 महीने से कहाँ था ये? और अगर अभी जाके मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है भाई माफ कर दो, करियर बर्बाद हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों कर दूं मैं? ऐसे तो फिर कोई भी कुछ भी करेगा। मैं मानता हूँ आपका भाई है, बट आप ऐसे नहीं सोच सकते हो ना कि हाँ परिवार की इज्जत चला गया। आप ये देखो ना कि कितने घरों की इज्जत चली गई ऐसे ऐसे बच्चे के कारण, एंड कितने लोग सह रहे हैं। मेरे को एक कॉल आता है एक बच्ची का, जो बोलती कि वो सॉरी नहीं, जो बोलती कि वो भीम की बहन जैसी है, दोस्त है, ये वो मेरे को बोल रही है कि 5 साल में, जब वो 5 साल की थी, तब उसके साथ भी 5-6 महीने तक ये सब चीज़ें हुई थी, बट वो किसी को नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसका जॉब चला जाता, सीरियसली। एंड वो बोल रही है कि मेंटली इल है। भाई सबके साथ होता है, अगर कोई आगे आके बोलना चाह रहा है ना, उसको सपोर्ट करना चाहिए, दबाने से कुछ नहीं होगा। और मैं खुद गिल्टी हूँ कि मैंने 2 महीने से कुछ नहीं किया, मेरे को पता लगा था 2 महीने पहले ही। सही तो तुम हो अपनी जगह, बहुत सही हो। आई अप्रिशिएट। और मेरा कोई दुश्मनी नहीं है उससे यार, मेरा क्यों दुश्मनी होगा? मैं उनको अभी तक भैया बोलता हूँ, अभी भी उसने कॉल किया, मैंने उसको भैया बोला है। ठीक है, तो तुम्हारे इस आवाज़ उठाने के पीछे मतलब जो भी जो हो रहा है वो सीन है ना, तो तुम इस हिसाब से तो यही चाहते हो कि उसको इस चीज़ के लिए सज़ा मिले। सजा देना नहीं, ना देना, पोस्ट करने का मतलब तो बाबू यही होता है ना कि तुम देखो चाह रहे मेरी हो मेरी कि बात सुनो, सजा तो मिलनी है भाई, मेरी बात सुनो। मेरे पोस्ट करने का रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि मैं अवेयर करूँ लोगों को, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ, और लोगों को और अप्रिशिएट करूँ कि वो आगे आके बोले। क्योंकि अगर मैं ये नहीं पोस्ट करता तो जो बाकी लोग भी जो बोल रहे हैं वो नहीं बोलते। अगर मैं ये नहीं पोस्ट करता तो जैसे अभी किसी भीम के दोस्त ने कॉल करके बोला ना कि वो लड़की पागल है, उसने पहले भी किया था, ये वो यही बोलते सब उसको। सो मेरा पोस्ट करने का बहुत सारा रीज़न है, सिर्फ एक एक ये रीज़न नहीं है। एंड हाँ, वो बंदी मेरे को बहुत टेक्स्ट किए कि भैया वो मज़े कर रहा है, मैं घर पे परेशान हो रही हूँ, 8 महीने से मैं घर पे हूँ। वो बच्ची 8 महीने से घर पे थी, स्कूल से इसको निकाल दिया गया। 8 महीने से घर पे हूँ, घर वाले भी नहीं समझते हैं। और आप बताओ दीदी, आप बताओ, आपको, आप थोड़ी सी मतलब मैच्योर लग रही है मेरे को, आप समझ में आपको आ रहा होगा कि मतलब भीम ने जो किया है चलो, लेकिन क्या आपके पेरेंट्स समझते? ये होता तो ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं करते, वो बोलते क्यों करना है कुछ भी। एंड वैसे ही उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उल्टा उसको मारते पीटते हैं उसके पेरेंट्स। अब यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा या फिर कोई ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाएगा या कुछ बोलेगा नहीं कोई, तो कैसे चलेगा? वो तो सुसाइड कर लेगी फिर ऐसी। कितनी बार उसका टेक्स्ट है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। वो बच्ची लिख रही है भैया मैं मेरा हो गया है, बस अब मेरे पेरेंट्स से मैं घर से भाग जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी। वो मैं कितनी बार समझाया हूँ कि यार रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ पोस्ट, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है। सो क्योंकि मैं भी एक ऐसा इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं कि मैं मतलब पोस्ट करूँगा ये सब चीज़ों के बारे में, हाँ इसके साथ ही हो गया, उसके साथ वो हो गया। जो मेरे से रिलेटेड होता है मैं वही करता हूँ बस, जहाँ मेरे को गलत लगता है कुछ। तो मैं इसी चीज़ में तो लगा नहीं रहने वाला हूँ नहीं। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, इसलिए मैंने 2 महीने लेट कर दिया, बट मैं पोस्ट कर दिया, अब तो कर दिया। तो तुम्हारे इस पोस्ट के मतलब जो भी है तुम जो कर रहे हो उसके पीछे इतना बड़ा वजह है, तो ऑफ कोर्स इसका एक कंक्लूजन अच्छा निकलना चाहिए। ऑब्वियसली निकलेगा, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, मैं जान लगा दूंगा इसमें, मैं हर कुछ जो भी करता हूँ मैं जान लगा के करता हूँ एक्चुअली तो मेरे फिर तुमको साथ। तो हर एक स्कूल जाके हर एक टीचर के बारे में पता करना चाहिए, जिस हिसाब से मेरे को पता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला, मेरा यही काम नहीं है कि मैं सबके पीछे पड़ा रहूंगा कहाँ कहाँ क्या गलत हो रहा है। जो मेरे से रिलेटेड होता है, मतलब मेरे मूड पे डिपेंड करता है, मेरे से रिलेटेड होता है तो मैं कर देता हूँ, मेरे से रिलेटेड नहीं होता है मैं नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आवाज़ उठाऊंगा, बट इतने पर्सनल लेवल पे जाके नहीं करूंगा। मेरे को सबसे पहला टेक्स्ट आया था उस बंदी का, उस लड़की का, कि भैया मुझे आपसे बात करनी है, आई नीड योर हेल्प। मैंने उससे बात किया, आज से 2-2.5 महीने पहले मैंने बात किया, सब कुछ पता किया। 2 महीने पहले वीडियो भी बना लिया, मेरे पास पूरी वीडियो बन रखी है उसकी, क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ है। बट मैंने पोस्ट नहीं किया। भीम मेरा दोस्त था, मैंने जाके उससे बात किया। ऑब्वियसली मुझे प्रूफ भी चाहिए होंगे, मतलब ये सब करने के लिए, तो मैंने रिकॉर्ड भी किया उसको। बट ऑडियो मेरे पास रिकॉर्ड हो गया, तो मैं सोचा आप खुल के कर सकते हैं रिकॉर्ड, तो मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। तो भीम ने क्या किया, भीम स्टार्टेड शाउटिंग
वो चिल्लाना स्टार्ट किया एंड फिर चीज़ें ख़राब हुई, मैं भी चिल्लाना स्टार्ट किया, फिर नीचे जाके वो भाग गया। उसके बाद ही ब्लॉक्ड मी। मैं क्यों ना करूँ पोस्ट? आप बताओ, क्या कोई किसी को कुछ पता लगता है कि हाँ अच्छा ये रेपिस्ट है तो वो जाके बात करता है उससे? मैं उससे बात भी करने गया, इनफैक्ट अभी भी वो कॉल कर रहा है, मैं कॉल उठाता हूँ, कभी भी ये नहीं बोला कि हाँ भाई तू कॉल मत कर मेरे पास, तू बात मत कर मेरे से। ही इज़ माई फ्रेंड, बट उसने गलत किया है। काम तो तुम बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही, पर एज ए सिस्टर मेरे को बात करना था तुमसे, और इस चीज़ के लिए तुम जानते हो कि हम क्यों ही कॉल किए होंगे तुमको एज ए सिस्टर, लेकिन तुम्हारा बात पॉइंट है उसमें। मुझे देखो पता बाबू, है, मुझे पता है दीदी। हमसे आप बात किए, वो मेरे को ये बोली कि दीदी आप मेरे से मिलने आइए। हम उसको बोले कि हाँ ठीक है, आई श्योरली कम एंड मीट यू हाँ। विथ माई ब्रदर। ठीक है, तो वो बोली कि ठीक है आप मतलब वो बोली कि हम उसको बोले कि ठीक है अगर तुमको मिलना आएंगे तो ठीक है ना, तुम स्टोरी हटवा दो, हम तुमसे मिल लेते हैं। तो बोले कि ठीक है दीदी, हम उनको फ़ोन करके बोल देते हैं कि आप स्टोरी हटा दीजिए और आप मेरे से मिलने आ जाइए जून के लास्ट तक। हाँ, तो मेरा अगर भी से बात हुआ, उसके मम्मी से ही तो बात फिर हुआ। अगर मैंने तुम स्टोरी हटा ही नहीं रहे हो तो फिर मेरा आने का क्या मतलब? बात जो बढ़ रहा है वो बढ़ेगा, एट लास्ट जो होना होगा वो होगा। ऑब्वियसली इसमें एक बात बताओ आप, मतलब ऐसे न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर बात बढ़ भी रहा है तो उसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम है आपका बाबू है। हाँ, एक प्रॉब्लम मिनट, हाँ, मैं जिस टाइम समझता हम हूँ। उनसे बात किए तो वो बोली कि नहीं आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट टू, लाइक उनको आवाज उठाना ही नहीं है। यही वो तो मेरे मेन को तो प्रॉब्लम साफ है साफ ना, यही बोली ना। यही तो मेन प्रॉब्लम है ना, यही तो मेन प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी का, आवाज उठाना ही नहीं है। और आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम नहीं, ये मेन प्रॉब्लम यही है कि आवाज उठाना नहीं है। कितनी बच्चियों के साथ हुआ, उसने क्यों नहीं बोला? वो स्टोरीज ही क्यों लगा रही हैं? वो खुल के मम्मी पापा को क्यों नहीं बोली अपने? क्योंकि उनको आवाज उठाना ही नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को ना बोल के इधर क्यों बोल रही है? क्योंकि पेरेंट्स का आवाज उठाना ही नहीं है ना, तो पेरेंट्स से क्यों बात करना? आपको बात करना तो आप उस बच्ची से करते हो, और अब तो टाइम निकल गया ना। आप खुद समझो, जब बच्ची इतनी देर से बोल रही थी आपको टेक्स्ट कर रही थी, इनफैक्ट उसने भीम को बहुत सारे कॉल्स की, भीम ने घोस्ट कर दिया, तो उस समय बात करना था ना बच्ची से। अब उसके पास कोई कुछ नहीं बचा था, वो मेरे को बताई, एंड अब जब मेरे को बताइए तो आप वापस उसके पेरेंट्स पे पहुंच रहे हैं। तो पेरेंट्स तो स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं ना कि नहीं करना है कुछ, एंड उसको घर पे पीट भी रहे हैं। उसके पेरेंट्स ये बोलते कि तू मतलब डिजर्व करती थी ये सब। आप बताओ। तुम एक बात बताओ, अगर ये बात बढ़ेगा तो क्या उसकी फैमिली आगे सपोर्ट करेंगे जितना तुम कर रहे हो अभी उसको? मेरी बात हुई है उससे, मैंने साफ साफ बोला है कि मैं आइडेंटिटी लीक नहीं करूंगा, ना मैं फोटो लीक करूंगा, ना मैं नाम लीक करूंगा, लेकिन मैं इट्स ऑल नॉट ऑल अबाउट भीम, मतलब मैं भीम के अराउंड ही नहीं चलूंगा ना। मैंने अभी जस्ट स्टोरी लगाया, एक दो और टीचर्स हैं, मैं सबको एक साथ लूंगा। मैं मेरा ये नहीं होना चाहिए बस। अब मेरा वीडियो ये होगा कि बिशप स्कॉट स्कूल में जो भी हो रहा है वो रुकना चाहिए। हाँ, भीम इज अ पार्ट ऑफ दैट स्कूल। ही वॉज। ही वॉज। हाँ, मुझे क्या मतलब है यार, मेरे को इंजीनियरिंग करना है, मुझे यूरोप जाना है, मेरा एग्जाम निकल रखा है, मेरा वीजा अटका हुआ है मेरे अफेयर्स की वजह से, और ऐसी सी चीज़ों के लिए ही, इसलिए मैं 2 महीने से टालते आ रहा हूँ। लेकिन यार एक गिल्ट तो होता है ना थोड़ा सा, कि कोई बच्ची आप उसको भरोसा दिला लियो कि हाँ नहीं नहीं मैं कर दूंगा, और फिर वो आपको 2 महीने से हर दिन टेक्स्ट कर रही है, हर दिन, वो भी मल्टीपल टेक्स्ट कर रही है कि भैया प्लीज़ आज ये हो गया मेरे साथ, आज मम्मी ये कर दिया, आज पापा ये कर दिए, घर से मैं ये वो। मुझे अभी भी इसको पोस्ट नहीं करना था, मैंने सोचा था मैं यूरोप जाके करूंगा, मुझे लफड़े नहीं लेना इधर। लेकिन कल उसके घर पुलिस आ गई के घर। तो पुलिस खुद आई थी या फिर वो खुद बुलाई थी? उसने बुलाया था, उसने कॉल किया था चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे, घर पे भी लोग मारते हैं उसको। सो ये बहुत सीरियस हो रहा था, मेरे को लगा नहीं यार, मतलब अगर उस बच्ची ने कुछ कर दिया, आप मेरे को बताओ, अगर आपके पास कोई ऐसे टेक्स्ट करता, 2 महीने से आप उसको इग्नोर करो, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ मैं, रिप्लाईज कर देता हूँ उसको हमेशा टाइम मिलता है तब, तो अगर उसने कुछ कर लिया होता, आपको गिल्ट होता या नहीं होता? जरूर होता। हाँ, तो मैंने वही किया ना यार दीदी, और क्या किया मैंने मुझे क्या मतलब है इससे, पर्सनल लाइफ से किसी के, या भीम से दुश्मनी मेरी क्यों होगी? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और वो भी इतने टाइम बाद किया। मुझे इसका गिल्ट है, मुझे उस समय करना चाहिए था। जब पुलिस आ गई ना तो आई वाज लाइक कि भाई ये बच्ची कुछ ना कर ले, मैं अपना काम कर देता हूँ। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ हाँ। कि मतलब जो भी हुआ, वो सीन जो भी था वो मेरे को बोली, तो फिर अगर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ही तुमको ये सब चीज बोलते, मतलब तुम मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे तुम खुद को अपनी उस जगह रखो, एक लड़के हो तुम, ठीक है, एक लड़की हम, ओके। अगर तुम मेरे से फ्लर्ट करोगे तो रिप्लाई बैक में हम तुमसे ही, मतलब तुमसे भी हम उसी टोन में बात करेंगे। हाँ, क्या? तुमसे भी हम फ्लर्ट करेंगे, तुम अगर मेरे